नमस्कार साथियों, बाइक कॉपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनियत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। सिर्फ सफेद साड़ी में आओगी, जीनत अमन संग राज कपूर की नजदीकी से टूट गए थे देवानंद। बिना डिनर किए छोड़ी पटी। हिंदी सिनेमा के सदाबहार एक्टर देवानंद की निजी जिंदगी के कुछ पन्ने आज भी ध्यान खींचते हैं। उनकी किताब रोमांसिक विद लाइफ में जीनत अमन से उनके प्यार और फिर राज कपूर की वजह से अलगाव का जिक्र है। उस प्रेम कहानियों पर अब देव साहब के करीबी दोस्त मोहन चूड़ीवाला ने कोई अहम खुलासे किए हैं। देवानंद पर्दे में जितने रोमांटिक दिखते थे, असल जिंदगी में भी उनका अंदाज वैसा ही था। वे अपनी को स्टार जीनत अमन से मोहब्बत करते थे, जिसे उन्होंने अपनी किताबों में स्वीकार भी किया था। साल 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग के समय वही जीनत अमन के प्यार में पड़ गए थे। जीनत ने फिल्मों में उनकी बहन का रोल निभाया था। देवानंद होटल ताज में डिनर के वक्त अपने दिल की बात जीनत से कहने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जो पार्टी में हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। देवानंद ने बताया था कि उस पार्टी में जीनत और राज कपूर की नजदीकियां देखकर वे दंग रह गए थे। राज कपूर ने जीनत से सफेद कपड़े पहनने के वादे का जिक्र किया, जिससे देव साहब को लगा कि उन दोनों के बीच उनकी जानकारी से कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता है। आहो तो देव बिना डिनर किए ही पार्टी से चले गए। देवानंद ने बताया था कि वे और जीनत ने एक पार्टी के बाद ताज जाने का फैसला किया था, लेकिन पार्टी में उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई, जिन्होंने जीनत को गले लगा लिया। देव बोले, मुझे यही थोड़ा ज्यादा नजदीकी लगा। जिस तरह जीनत ने उनके गले मिलने पर रिस्पॉन्स किया, वही सहज मेल मिलाप से कहीं ज्यादा था। देवानंद ने किताबों में संकेत दिए कि जीनत और राज कपूर के बीच कुछ चल रहा था और इससे वही नाराज हो गए थे। उन्होंने आगे लिखा कि एक ड्रिंक के बाद राज कपूर ने जीनत से कहा, तुम अपना वादा तो रही हो कि तुम हमेशा मेरे सामने सिर्फ सफेद साड़ी में ही आओगे। देव ने लिखा, उसके चेहरे पर और भी ज्यादा शर्मिंदगी दिख रही थी और जीनत अब मेरे लिए वही जीनत नहीं रही। मेरा दिल टूट गया। उस मुलाकात का मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं चुपचाप वहां से निकल गया। अब फिल्मी पार्टी के किस्से पर देवानंद के मित्र मोहन चूड़ीवाला ने देव साहब का पक्ष लिया। उन्होंने जीनत अमन के ताजा बयान पर सवाल उठाए। मोहन का कहना है कि देवानंद ने कभी झूठ नहीं लिखा। जीनत 2007 में बुक लॉन्च पर मौजूद थी और देव साहब उसके बाद 4 साल तक जीवित रहे। फिर जीनत ने तब उनका सामना क्यों नहीं किया? उनकी मौत के सालों के बाद अब इन दावों को खारिज करने का क्या मतलब है? देव साहब को बुरा इस बात का लगा कि जीनत ने उन पर भरोसा नहीं किया और राज कपूर के साथ अपनी नजदीकियों को उनसे छुपाया। दोनों ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में साथ काम किया था। देवानंद के दोस्त मोहन चूड़ीवाला ने बताया कि उस रात राज कपूर को भी हालात की गंभीरता का एहसास था और शायद वे गिल्टी महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने देवानंद को जाने से रोकने की कोशिश भी की थी। गौरतलब है कि जीनत अमन ने साल 2023 में सोशल मीडिया पर इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि वे देव साहब की इन बातों से बहुत आहत और अपमानित महसूस कर रही थी। जीनत ने कहा था देवानंद उनके मेंटर थे और उन्हें दुख हुआ कि उन्होंने ऐसी अफवाह को सच मान लिया जिनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। जीनत ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने गुस्से में वही किताब आज तक नहीं पढ़ी और उसे बेसमेंट में डाल दिया। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर देवानंद और जीनत अमन से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।